Good morning students, this is exercise 6.4 and the theorem 6.6 is the ratio of areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. It means that if we have two triangles ABC and PQR, then the ratio of these triangles is equal to the square of ratio of their corresponding sides. Means इसका एरिया ए बी सी और इस ट्राइंगल का एरिया पी क्यू आर, एरिया पी क्यू आर, तो इसकी साइड ए बी लेंगे तो इधर इसी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है उसे लेंगे, इन दोनों का स्क्वायर लेंगे तो ए बी के जैसी ही पी क्यू है उसी के साइज की होनी चाहिए पी क्यू. फॉर एग्जाम्पल अगर ट्राइंगल की स्मॉलेस्ट साइड ए बी है ये फर्स्ट ट्राइंगल में, तो सेकंड ट्राइंगल में जो स्मॉलेस्ट साइड है वो पी क्यू है, तो उन्हीं का रेशियो और इसका स्क्वायर, इनके रेशियो का स्क्वायर इक्वल होगा इनके एरिया के रेशियो के इक्वल. इसी तरह पी सी अपॉन क्यू आर जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उन्हीं साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा ये. इसी तरह सी ए अपॉन पी आर का स्क्वायर. फॉर एग्जाम्पल अगर सी ए लॉन्गेस्ट साइड है तो इधर भी आपको दूसरे ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड पी आर लेनी पड़ेगी, तो इनके रेशियो का स्क्वायर इन्हीं के एरिया का रेशियो होगा. ये थ्योरम यही बोलती है. इसी पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 6.4 में. एंड द क्वेश्चन नंबर 1. द क्वेश्चन नंबर 1 इज लेट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर डी ई एफ देयर एरियाज बी रेस्पेक्टिवली 64 and 121. इफ ई एफ इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर देन फाइंड बी सी. अब ये क्या है? इफ वी हैव टू ट्राइंगल्स एंड दे आर सिमिलर टू ईच अदर. अगर आपके पास टू ट्राइंगल हैं ए बी सी एंड डी ई एफ और ये दोनों ही सिमिलर हों, तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल, ये किसके इक्वल होगा? इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा. ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर. तो आप इन एरियाज की वैल्यू लिख सकते हैं इसमें. एरियाज आर गिवन 64 एंड 121. ये 121 है, 64 अपॉन 121, तो हमने लिख दिया ये 64 अपॉन 121 इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर. अब इसमें अगर हम स्क्वायर हटा दें इधर तो दूसरी साइड में स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो हमने क्या किया, राइट साइड में से स्क्वायर हटा दिया तो दूसरी साइड में स्क्वायर रूट आ जाएगा. राइट साइड में हमारे पास बी सी अपॉन ई एफ आ जाएगा और ई एफ की वैल्यू पुट कर दी. ई एफ की वैल्यू है 15.4 और स्क्वायर रूट ऑफ 64 8 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 121 11 है, इसकी जगह 8 अपॉन 11 आ गया. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी. तो बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये 15.4 क्रॉस मल्टीप्लाई में 8 के पास भेज देंगे. इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो 8 इंटू 15.4 अपॉन 11. फिर इसकी 11 ने 15.4 को जब कट किया तो 1.4 आया. ये कटिंग करके 1.4 लिखा है ये, और 8 इंटू 1.4 ये आ गया 11.2 सेंटीमीटर. सो डेट द साइड बी सी वी ऑब्टेन्ड 11.2 सेंटीमीटर. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है. The question number 2 is diagonal of trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at point O. If AB equal to 2CD, find the ratio of area of similar triangle. तो इसका डायग्राम इस टाइप से होगा. ये एक ट्रपेजियम है हमारे पास. वी हैव अ ट्रपेजियम ABCD इन विच देयर डायगोनल कट एट पॉइंट O, और इनके डायगोनल O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं. एंड इट इज गिवन डेट AB इक्वल टू 2CD. अब क्या करना है, CD को आपको लेफ्ट साइड में लाना है. जब CD लेफ्ट साइड में आएगा तो ये AB के डिनोमिनेटर में आएगा और इक्वल टू ये है 2 वहीं बचा रह गया, और 2 के नीचे हम डिवाइड में 1 लिख सकते हैं. ये हम अपनी साइड से लिख सकते हैं 1, 2/1, क्योंकि 2 की वैल्यू 2/1 की वैल्यू भी 2 ही आएगी, इसलिए 2 को 2/1 लिख सकते हैं. अब इन ट्राइंगल AOB एंड COD, अब आपको इस डायग्राम में AOB ट्राइंगल देखना है और COD ट्राइंगल देखना है. इन दोनों ट्राइंगल में आप देखें ध्यान से तो ये दोनों सिमिलर हैं. क्यों? क्योंकि ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. ये एंगल इसके इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर
ये एंगल इसके इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बिकॉज DC एंड AB आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि AB और DC पैरेलल हैं इस ट्रेपेजियम में, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो एंगल ABO इक्वल टू ODC अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली BAO, एंगल BAO इक्वल टू एंगल OCD अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। By AA similarity we get these two triangles AOB and COD are similar to each other। ये सिमिलर हो गए। अब जब ये सिमिलर हो गए देन एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। अब टू सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या प्रॉपर्टी है? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इनकी साइड्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा इनका एरिया। तो हम इसे लिख देंगे ये AO अपॉन OC स्क्वायर, OB अपॉन OD स्क्वायर, AB अपॉन DC स्क्वायर। अब AB और DC की वैल्यू गिवन है, ये यहाँ पे है AB अपॉन DC, ये 2/1 था तो इसकी जगह 2/1 लिख दिया। 2/1 का 1 की पावर 2, ठीक है। 2/1 स्क्वायर है ये, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो आपका आंसर आ गया 4:1। तो आपका ये आंसर है, एरिया ऑफ AOB और COD का रेशियो 4:1 आया।